सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस दीपांशु सक्सेना दिस साइड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इंस्टीट्यूट अभी रिसेंटली 1 जून 2024 से कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर को चेंज करने वाला है। जो काफ़ी पहले से जो फ़ीस स्ट्रक्चर चल रहे थे इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशंस के और एग्जामिनेशन फॉर्म के एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, वो सब इंस्टीट्यूट ने चेंज किया है। सो अब जो भी बच्चा सी एस में एंट्री लेना चाहता है तो उसको सबसे पहले सी एस डबल ई टी का एग्ज़ामिनेशन देना पड़ता था, जिसकी पहले जो फ़ीस हुआ करती थी वो 1000 रुपीज़ थी। अब उन्होंने उसको बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी है। और अगर इन केस आप सी एस डबल ई टी की क्लासेस लेना चाहते हो इंस्टीट्यूट के थ्रू से, तो आपको 1000 रुपये एडिशनल पे करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, अब जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की जो फ़ीस होगी, देखिए सी एस का जो प्रोग्राम है वो 3 लेवल में डिवाइडेड है। सी एस फाउंडेशन जो पहले हुआ करता था, उसकी जगह सी एस डबल ई टी आया, देन सी एस एग्जीक्यूटिव एंड देन सी एस प्रोफेशनल। एक और रूट होता था जिसमें आपको डायरेक्टली सी एस एग्जीक्यूटिव में एंट्री मिलेगी, जो कि अभी भी एज इट इज़ है, बट फीस में थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब जब सी एस एग्जीक्यूटिव में आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उसकी कुल फ़ीस जो होगी वो 17,000 रुपीज़ होगी, जो कि फॉर द 5 ईयर्स की वैलिडिटी पर रहेगी। अगर आप डायरेक्ट रूट से सी एस एग्जीक्यूटिव में आते हो तो 22,000 रुपये की फ़ीस आपको लगेगी। डायरेक्ट रूट के जो ऑप्शंस होते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हो या आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, या फिर अगर आपने सी एम ए या सी ए के फाइनल एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया है, तो आपको डायरेक्ट रूट की एंट्री मिल जाती थी। देन एग्जीक्यूटिव के बाद जब आप प्रोफेशनल में पहुंचोगे, देन जो प्रोफेशनल की फ़ीस होगी वो 20,000 रुपीज़ होगी। इन दोनों एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में जो फ़ीस का चेंजेस हुआ है वो पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बड़ा। आई गेस पहले जो थी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की फ़ीस अराउंड 10,000 समथिंग हुआ करती थी और 13,000 समथिंग प्रोफेशनल की फ़ीस हुआ करती थी। एंड नाउ अगर आपका रजिस्ट्रेशन 5 साल में एक्सपायर हो जाता है तो इंस्टीट्यूट आपको डिनोवो का ऑप्शन देता है। मतलब जब आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हुआ, उसके 2 साल के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो उसको बोलते हैं डिनोवो रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको 2,000 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी एंड वहाँ से देन फर्दर 5 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। इन केस आप 2 साल की एक्सपायरी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हो तो इंस्टीट्यूट आपको 5 साल तक का मौका देता है, और उसके बाद भी आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होता है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर री रजिस्ट्रेशन। अदरवाइज डिनोवो में काउंट होगा, उसकी फ़ीस 3,000 रुपीज़ है। अब दूसरा ऑप्शन होता है जब किसी भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन जो हो वो एक्सपायर हो जाए आफ्टर डिनोवो ऑल्सो, मतलब जब आप डिनोवो के लिए भी एलिजिबल ना हो, देन आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिस भी लेवल पर आप हो, सी एस एग्जीक्यूटिव या सी एस प्रोफेशनल के लेवल पर, वहाँ पर अगर आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, देन आपको प्रॉपर तरीके से दोबारा 20,000 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी फॉर द प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। तीसरा वर्ड आता है कंटिन्यूशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कंटिन्यूशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ये होता है कि मान लो सारे प्रोग्राम्स आपके क्लियर हो चुके हैं, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, एंड देन आपका सडनली जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो एक्सपायर हो जाता है। देन सिर्फ आपकी ट्रेनिंग पीरियड बची होती हैं, जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं वो आपकी बची होती हैं। तो इंस्टीट्यूट कहता है कि तब आपको ना तो डिनोवो कराना है ना तो री रजिस्ट्रेशन कराना है, तब आप इंस्टीट्यूट को 1,000 रुपीज़ दे के कंटिन्यू कर सकते हो अपने रजिस्ट्रेशन को, और उसके बाद आप अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट करके मेंबरशिप अटेन कर सकते हो। अब कुछ फीसेस, एग्जामिनेशन फ़ीस और जो करस्पॉन्डिंग चेंज करने की फ़ीस होती थी, एग्जामिनेशन सेंटर नाम वगैरह चेंजेस करने के लिए, उसमें भी कुछ चेंजेस लिए गए हैं जो कि एप्लीकेबल होंगे दिसंबर 24 एग्जामिनेशन से, नॉट ऑन जून एग्जामिनेशन नहीं, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। जो दिसंबर एग्जामिनेशन होंगे 2024 में, तब से ये फ़ीस स्ट्रक्चर लागू हो जाएंगे। अगर आप एग्जीक्यूटिव का प्रोग्राम दे रहे हो, पहले तो 1,200 रुपये पर मॉड्यूल की एग्जामिनेशन फ़ीस होती थी। अब क्या होगा, अगर आपका एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल है तो उसकी 1,500 पर मॉड्यूल, अगर आपका प्रोफेशनल प्रोग्राम है देन दैट विल बी 1,800 रुपये, एंड बाकी अदर फीसेस विल बी सेम। ठीक है। अब एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूजुअली देयर इज़ ऑलवेज़ अ कंसेशन ऑफ फीस, जो आपको एग्जीक्यूटिव के रजिस्ट्रेशन के दौरान भी मिलेगी, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन के दौरान भी मिलेगी और सी एस डबल ई टी के भी दौरान मिलेगी, जो कि बेस्ड ऑन आपकी कैटेगरी पर है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, या फिज़िकली हैंडीकैप्ड हो, या ICSI के ऑफिशियल के किसी मेंबर के बच्चे हो, या n नंबर ऑफ़ यहाँ पे क्राइटेरियाज़ दिए हुए हैं। अगर इनमें से आप कहीं फॉल करते हो तो अपना जो भी एक कंसेशन है आप क्लेम कर सकते हो। सो ये इंस्टीट्यूट के कुछ नए फ़ीस स्ट्रक्चर्स थे
जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो आगे से यही फ़ी स्ट्रक्चर्स लागू होने वाले हैं। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक यू। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो।